तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल एसके मैथ्स एकेडमी। तो आज हमें पढ़नी है एक्सरसाइज 8.4, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। देखो, दो तरीके के मैक्सिमा मिनिमा होते हैं, एक लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा और दूसरे एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा। जैसे ये ग्राफ है, ये देखो, ये जो पॉइंट्स होते हैं ये वाले ऊपर वाले, ये क्या होते हैं? लोकल मैक्सिमा। क्या होते हैं? लोकल मैक्सिमा। और जो नीचे वाले पॉइंट होते हैं ये क्या होते हैं? लोकल मिनिमा। क्या होते हैं ये? लोकल मिनिमा। अब उसके बाद देखो, इन सब में जो सबसे ऊपर का पॉइंट है, सबसे ऊपर का पॉइंट, वो क्या होगा? एब्सोल्यूट मैक्सिमा। मतलब लोकल मैक्सिमा में भी सबसे जो बड़ा पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एब्सोल्यूट का मतलब होता है सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे बड़ा वाली पॉइंट, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और एब्सोल्यूट मिनिमा का मतलब होता है सबसे छोटे वाला पॉइंट, जैसे कि ये क्या है? एब्सोल्यूट मिनिमा। अब यहाँ पे देख के आप कह सकते हो जो लोकल मैक्सिमा 1 2 3 4 कई सारे हो सकते हैं, लोकल मिनिमा भी कई सारे हो सकते हैं, लेकिन जो एब्सोल्यूट है, जो सबसे ऊंचा होता है, सबसे ऊंचा, उसको क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट मैक्सिमा। मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमा तो सिर्फ एक ही होगा, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट तो एक ही होगा, और एब्सोल्यूट मिनिमा भी क्या होगा? सिर्फ एक ही होगा। लेकिन लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कई सारे हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, इनको निकालना कैसे होता है। आपको ये ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कैसे करना है। इसके दो मेथड है। पहला मेथड क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से, और दूसरा मेथड क्या है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सिलेबस में दोनों ही है, दोनों ही करेंगे। पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से कैसे करना होता है। देखो, सबसे पहले आपको एक फंक्शन दे रखा होगा। जैसे मान लो ये फंक्शन दे रखा है, ये थर्ड का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन करवाते करवाते समझा दूंगा कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से हमें कैसे बताना है लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। ये फंक्शन दे रखा है x² - 4 और इसके ऊपर 3। इसका मतलब क्या है? ये x² - 4 की पावर 1/3 ये हमें दे रखा है। क्या करना है? सबसे पहले डेरिवेटिव करना है, f' करना है। क्या होगा इसका डेरिवेटिव? 1/3 पावर आगे आएगी, x² - 4 की पावर 1/3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? -2/3। और अब अंदर वाले का डेरिवेटिव होगा तो कितना आएगा? 2x। जो नेगेटिव पावर है उसको नीचे लेके जाओ, 1/3 2x ये लिखा, और इस नेगेटिव पावर को नीचे लेके गए, x² - 4 की पावर 2/3। उसके बाद क्या निकालना है? क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। जैसे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में निकालते थे, वैसे f' को 0 पुट करके क्रिटिकल वैल्यू मिलेगी, CV क्रिटिकल वैल्यू। कैसे मिलेगी? 1/3 2x x² - 4 की पावर 2/3 इज इक्वल टू 0। ये तो उधर 0 में चला जाएगा, नीचे वाला सारा पोर्शन। तुम्हारी x की वैल्यू कितनी आ गई? 2x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तब ये जो 0 है, ये हमारा क्या है? क्रिटिकल पॉइंट है। इससे भी पता चलेगा कि हमारा जो फंक्शन है वो लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। अब कैसे चेक करना है? आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में तो इंटरवल पे चेक करते थे ना, कि हाँ भाई 0 से 2 पर इंक्रीजिंग है, 2 से 4 पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इस पे आपको इंटरवल पे नहीं, एक पॉइंट पे चेक करना है। जैसे 0 पर है, हमारा डेरिवेटिव ये है, ये हमारा क्या है? डेरिवेटिव। उसके बाद देखो क्या करेंगे, मैं इसको रफ कर देता हूँ एक बार, या फिर इधर सॉल्व कर दो। देखो, आपको क्या करना है? दो केस बनाने हैं। व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 0, जो क्रिटिकल पॉइंट आता है ना, उसके ऊपर दो केस बनते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाले कंसेप्ट में। उस क्रिटिकल पॉइंट से थोड़ा सा छोटा लो और उस क्रिटिकल पॉइंट से थोड़ा सा बड़ा लो। पहला केस व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 0,
अब यहाँ पे देखो 0 से थोड़ा छोटा लेंगे तो हमारा जो डेरिवेटिव है वो पूरा क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। स्लाइटली लेस देन बोल रखा है, यानी कि 0 से थोड़ा सा छोटा, 0 से थोड़ा सा छोटा लेंगे इस तरफ जाएंगे तो कितना आएगा, -0.1। और जब -0.1 पुट करेंगे तो ये क्वांटिटी ऊपर की क्या बनेगा, ये फैक्टर नेगेटिव, और ये क्वांटिटी तो वैसे ही ऑलवेज पॉजिटिव है क्योंकि x² - 4 की पावर 2/3 है, जिसको हम 1/3 करके इस पूरे का स्केयर भी लिख सकते हैं। नीचे स्केयर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, x की वैल्यू मैं कुछ मर्जी पुट कर लूँ। और यहाँ पे जब x की मैं 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू पुट करूँगा तो हमें f' कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ठीक है इतना। दूसरा केस क्या बनेगा, व्हेन x इज स्लाइटली मोर देन 0, मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा लेना है। 0 से थोड़ा सा बड़ा लेंगे तो ये क्वांटिटी क्या आएगी, पॉजिटिव, तो f' ही पूरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो जब 0 से छोटी वैल्यू ली, पहले छोटी ही लेनी है, जब 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू ली तो हमारा f' कैसा आया, नेगेटिव। जब 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ली तो f' कैसा आया, पॉजिटिव। तो f' साइन कैसे चेंज कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और जब नेगेटिव टू पॉजिटिव चेक करें ना तो हमें क्या मिलता है, लोकल मिनिमा। नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज करें तो क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो उसका उल्टा लेना है। मैं समझा देता हूँ कैसे, नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमा, और पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमा। यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव आया देखो तो लोकल मिनिमा मिलेगा। एक बार क्वेश्चन पूरा कर दो फिर समझाता हूँ ये नेगेटिव टू पॉजिटिव पे लोकल मिनिमा कैसे मिलता है। अब ये तो पता चल गया कि फंक्शन लोकल मिनिमा है एट x = 0 पे, लेकिन उस लोकल मिनिमा की वैल्यू कितनी है वो भी पता लगानी होती है। तो वो कैसे पता चलती है, ये जो x = 0 है इसको कहाँ पुट करना पड़ेगा, दिए हुए फंक्शन के अंदर। कितनी आएगी देखो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, दिए हुए फंक्शन में x की जगह क्या पुट करो, 0 पुट करो, जो हमारी क्रिटिकल वैल्यू होती है। क्या आएगा देखो, 0 - 4 की पावर 1/3, 0 - 4 की पावर 1/3। तो क्या कहेंगे, यहाँ पे हमारी लोकल मिनिमा वैल्यू आ गई, तो हम क्या कह देंगे, लोकल मिनिमा वैल्यू इज इक्वल टू -4 की पावर 1/3 एट x = 0। क्या कहेंगे, लोकल मिनिमा वैल्यू इज इक्वल टू -4 की पावर 1/3 एट x = 0। ये हमारा फाइनली आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ मैं, क्या कंसेप्ट है। सबसे पहले आपको फंक्शन दे रखा होगा, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से उसके बाद उसके फैक्टर बनाने हैं। यहाँ पे फैक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि 2x बाई ये आ गया था। वो बनाने के बाद आपको क्या करना है, क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है। क्रिटिकल वैल्यू पे क्या होगा, आपको x की वैल्यू आ जाएंगी, एक ही एक से ज़्यादा आ सकती है, एक ही एक से ज़्यादा आ सकती है। अब यहाँ पे क्या करा, x = 0 आ गया। इस क्रिटिकल पॉइंट में पता लगाना जो फंक्शन है वो लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। अगर हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव में पुट करके देखेंगे, 0 से थोड़ा सा छोटा, 0 से थोड़ा सा बड़ा, जो क्रिटिकल वैल्यू होगी उसी से थोड़ा सा छोटा, उसी से थोड़ा सा बड़ा। अब 0 है क्रिटिकल वैल्यू, तो f' यानी कि ये जो वैल्यू है उसमें हमने 0 से थोड़ा सा छोटा पुट करा, तो ये क्वांटिटी पूरी नेगेटिव बनेगी, जिसकी वजह से f' पूरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव जब 0 से थोड़ा सा बड़ा पुट करा तो f' पूरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि 2x क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। साइन कैसे चेंज हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। जब नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होता है तो क्या मिलता है, लोकल मिनिमा। यहाँ से अभी इतना पता चला है कि लोकल मिनिमा है। अब क्या करना है, वैल्यू भी निकालनी होती है लोकल मिनिमा की। ये जो क्रिटिकल पॉइंट है दिए हुए फंक्शन में पुट करो, 0 - 4 की पावर 1/3 बनेगा, ये निकाली हुई, तो -4 की पावर 1/3 आ गई। और लास्ट में लिख दिया लोकल मिनिमा वैल्यू -4 की पावर 1/3 एट x = 0। अब मैं आपको समझाता हूँ कि नेगेटिव टू पॉजिटिव पे लोकल मिनिमा और पॉजिटिव टू नेगेटिव पे लोकल मैक्सिमा कैसे मिलता है। देखो,
इसी ज़ीरो का ही कंसेप्ट लेके चलता हूँ मैं। देखो मान लो ये कर्व है, ये हमारा 0 पॉइंट है, इस जीरो से थोड़ा सा छोटा नंबर लेता हूँ, हमें वैल्यू यहाँ पे मिलेगी जीरो से थोड़े से छोटे के लिए। अब यहाँ पे देखो कर्व क्या जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो उसका मतलब क्या है, वो पॉजिटिव है। जब जीरो से थोड़ी सी हमने बड़ी क्वांटिटी ली इस तरफ, तो कर्व का बिहेवियर कैसे हो गया, नीचे आने लगी ना। जब कोई चीज़ नीचे आ रही है तो उसका मतलब क्या है, नेगेटिव है। ये पॉजिटिव टू नेगेटिव अपना बिहेवियर क्या कर रहा है, चेंज कर रही है कर्व। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव बिहेवियर चेंज करी तो बीच में कोई मैक्सिमम पॉइंट आया होगा, कोई चीज़ बढ़ रही है उसके बाद अचानक से वो नीचे आने लग जाए तो बीच में कहीं तो मैक्सिमम लेवल तक जाएगी ना। अब सोचो बॉल भी हमने ऊपर तक फेंकी, पहले बढ़ती जा रही है, फिर वो एक टाइम होता है जब वो नीचे आनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो अपनी पहले मैक्सिमम पॉइंट तक गई होगी बॉल, उसके बाद नीचे आनी स्टार्ट हुई होगी। तो ये हमारा पॉइंट क्या आ जाता है, लोकल मैक्सिमा। पॉजिटिव टू नेगेटिव कितना आ गया, लोकल मैक्सिमा। याद कैसे रखो कि इधर नेगेटिव है तो इसका हमेशा अपोजिट लेना है, नेगेटिव का अपोजिट मैक्सिमा। अब दूसरा देखो, इसी को ही मैं रफ करता हूं। देखो जब जीरो से थोड़ा सा छोटा पॉइंट लिया यहाँ पे तो कर्व क्या हो रही है, नीचे आ रही है। जब जीरो से थोड़ा सा बड़ा पॉइंट लिया तो कर्व ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो पहले नीचे आ रही है यानी नेगेटिव, फिर ऊपर जा रही है पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाने के लिए वो सबसे पहले अपने छोटे पॉइंट पे आई होगी, सबसे नीचे पॉइंट पे, डीपेस्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लोकल मिनिमम मिलेगा। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या मिलेगा हमें, लोकल मिनिमा। ठीक है, इस तरीके से ये नेगेटिव टू पॉजिटिव लोकल मिनिमा होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव लोकल मैक्सिमा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से। देखो ये क्वेश्चन है थर्ड का फोर्थ पार्ट है। फंक्शन इज इक्वल टू में x माइनस 1 एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। हमें बताना है ये लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से। करते हैं, पहले डेरिवेटिव करें इसका, f डैश x u इंटू वी से होगा x माइनस 1 एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव 2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर एज इट इज़, x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1। यहाँ से जो कॉमन निकलता है कॉमन निकालो, x प्लस 2 कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 2, कितना आया x प्लस 2, और ये कितना बनेगा 2x माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 कितना बनेगा, ये 2 से 2 कट गया तो 3x आएगा बस। अब उसके बाद क्या निकालना है, क्रिटिकल वैल्यू। कैसे निकलती है, f डैश x इज इक्वल टू में 0 पुट करके, 0 पुट करेंगे तो x प्लस 2 और 3x इज इक्वल टू में 0 होगा। दो फैक्टर की मल्टीप्लाई 0 के बराबर है, इसका मतलब या तो x प्लस 2 0 होगा या x 0 होगा, या 0 होगा तो x की वैल्यू माइनस 2 और x इज इक्वल टू 0। अब की बार हमारे क्रिटिकल वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2 आ चुकी है। तो देखते हैं x इज इक्वल टू 0 पे लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा। उसके बाद चेक करेंगे x इज इक्वल टू माइनस 2 पे लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा। देखो क्या करें, अब हमें चेक करना है, यहाँ पे केस बनाना पड़ेगा व्हेन, पहले एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं, व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 0। जब x हमारा 0 से थोड़ा सा छोटा है, यानी कि माइनस का 0.1, जब माइनस का 0.1 पुट करें तो ये क्वांटिटी क्या मिलेगी, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव। 2 माइनस का 0.1 पॉजिटिव आएगी, और यहाँ माइनस का 0.1 पुट करेंगे तो नेगेटिव। तो f डैश x पूरा क्या बनेगा, नेगेटिव, व्हेन x इज स्लाइटली मोर देन 0। जब हमारा जो x है 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा, यानी कि 0.1, 2 प्लस 0.1 पॉजिटिव, यहाँ 0.1 आएगा तो पॉजिटिव। f डैश x में पुट करनी होती है, तो f डैश x हमारा क्या आएगा,
पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो एफ डैश एक्स चेंज साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, लोकल मैक्सिमा मिलेगा या लोकल मिनिमा। नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव का उल्टा लोकल मिनिमा, तो हमें क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा मिलेगा। और हमें लोकल मिनिमा की वैल्यू कितनी आएगी वो भी चेक करते हैं। क्या करें, इस x इज इक्वल टू 0 को यहाँ पुट करो, यानी एफ ऑफ 0 निकालो, कितना आएगा, एफ ऑफ 0 पुट करो, माइनस का 1 और 2 का स्क्वायर 4, मतलब -4 आएगा। लोकल मिनिमा वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 4 एट x इज इक्वल टू 0 पे। यहाँ पे लोकल मिनिमा वैल्यू हमारी आ जाती है। अब हमें क्या निकालना, लोकल मैक्सिमा वैल्यू निकालनी है, मतलब कि जो भी आएगी एट x इज इक्वल टू -2 पे। क्या पता इस पर भी लोकल मिनिमा ही आ जाए, चेक तो करें पहले। अब जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, बाकी मैं रफ कर रहा हूँ। ये एफ डैश एक्स की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, x प्लस 2 3x। इसको रफ कर देता हूँ। केस क्या था, एट x इज इक्वल टू -2, तो बनाओ व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन -2। -2 से छोटी क्वांटिटी कौन सी होगी जरा सी, ये -2 है, तो यहाँ पे कितना होगा, -2.1 होगा। तो -2.1 इधर पुट करूँगा, ये नेगेटिव, और ये भी क्या देगा, नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स हमारा कितना आ जाएगा, पॉजिटिव, व्हेन x इज स्लाइटली मोर देन -2। जब x की वैल्यू स्लाइटली ज़्यादा होगी -2 से, -2 से थोड़ी सी ज़्यादा कितनी होगी, -1.9 होएगी ना। तो यहाँ पे पुट करेंगे 2 - 1.9 पॉजिटिव, ये क्या देगा, नेगेटिव। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स चेंज साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है, तो क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा। पहले निकाले x इज इक्वल टू -2 पुट करने पर हमें मिलेगी कितनी, देखो यहाँ -2 पुट करेंगे, या तो -3 बनेगा, यहाँ पे 2 - 2 0 बन जाएगा, तो f -2 0 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोकल मैक्सिमा वैल्यू 0 एट x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। दूसरी हमें पहले भी मिली लोकल मिनिमा वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 पे, -4 आई जो, और दूसरी मिली लोकल मैक्सिमा वैल्यू 0 एट x इज इक्वल टू पे -2, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थर्ड क्वेश्चन में आपको स्पेशली मेंशन कर रखा है कि आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से करना है। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि लोकल मैक्सिमा पढ़ लिया, लोकल मिनिमा पढ़ लिया, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के अलावा एक तीसरा पॉइंट भी होता है, वो होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जहाँ पर साइन हमारे पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहे हैं तो लोकल मैक्सिमा, नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहे हैं तो लोकल मिनिमा। लेकिन कभी केस ऐसा बन जाता है कि नेगेटिव टू नेगेटिव ही आता है स्लाइटली और मोर देन और लेस देन लेने पर, और पॉजिटिव टू पॉजिटिव ही आता है लेस देन और मोर देन लेने पर। मतलब कि साइन चेंज नहीं होता एफ डैश एक्स का। अगर साइन चेंज नहीं होता तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। अब हमें पढ़ना है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से हम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं। बता दें तो आप पूरा कंसेप्ट पहले, y इज इक्वल टू आपको एफ एक्स दे रखा होगा, मतलब कोई भी फंक्शन दे रखा होगा, उसका आप एफ डैश एक्स निकालोगे, फिर क्रिटिकल वैल्यू निकालोगे, एक से ज़्यादा आ सकती है। उसके बाद क्या करोगे, एफ डबल डैश एक्स निकालोगे। एफ डबल डैश एक्स अगर एक्स की फॉर्म में है तो क्रिटिकल वैल्यू को उस एक्स में पुट करोगे, और एफ डबल डैश एक्स आपका क्रिटिकल वैल्यू पुट करने के बाद अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो मिलेगा लोकल मिनिमा। अगर क्रिटिकल वैल्यू पुट करने पर एफ डैश एक्स लेस देन 0 आता है तो मिलेगा लोकल
मैक्सिमा, और लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा की वैल्यू क्या आएगी, वो इधर पुट करके ही आएगी। ये ग्रेटर देन 0 पे, ये लेस देन 0 पे। अगर मान लो f डबल डैश एक्स आपका 0 आ जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, टेस्ट फेल हो जाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। मतलब आपको वापस सही किस पे जाना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे जाना पड़ेगा, और आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका जो f डैश एक्स यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो कैसे साइन चेंज कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, या साइन चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स प्लस 1 की पावर 6। हमें बताना है ये लोकल मैक्सिमा आएगा या लोकल मिनिमा आएगा। पहले क्या करो, डेरिवेटिव करो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से करूँगा मैं इसको, 6 एक्स प्लस 1 की पावर 5। उसके बाद क्रिटिकल वैल्यू एफ डैश एक्स को 0 पुट करके कितनी आएगी, 6 एक्स प्लस 1 की पावर 5 इज इक्वल टू में 0, एक्स प्लस 1 की पावर 5 इज इक्वल टू में 0, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू में 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। ये हमारी क्या आ चुकी है, क्रिटिकल वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद क्या करना है, डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव यानी जो डेरिवेटिव हो चुका था उसका दोबारा से डेरिवेटिव, 5 आगे आएगी, 6 ऑलरेडी है, 30 हो जाएगा, एक्स प्लस 1 की पावर 4। अब जो क्रिटिकल वैल्यू थी उसको डबल डेरिवेटिव में पुट करना है, एट एक्स इज इक्वल टू -1, एफ डबल डैश एक्स कितना होगा, 30 -1 प्लस 1 की पावर 4 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो डबल डेरिवेटिव है वो हमारा क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। इसका मतलब टेस्ट हमारा फेल है, क्योंकि ना तो ग्रेटर देन 0 है ना तो लेस देन 0 है, दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो 0 पे क्या हो जाता है, टेस्ट फेल हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या कहेंगे, टेस्ट फेल। अब आपको वापस से किस पे जाना है, सिंगल डेरिवेटिव पे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6 एक्स प्लस 1 की पावर 5, और वही वाला काम करना है, व्हेन एक्स इज स्लाइटली लेस देन, पहले लेस देन वाला केस ही लेना है, 0, एक्स इज स्लाइटली लेस देन 0। जब पुट करेंगे 0 से थोड़ा सा छोटा, देखो 0 से थोड़ा सा छोटा कितना बनेगा, माइनस का 0.1 बनेगा, 0 से थोड़ा सा छोटा। यहाँ पे जब माइनस का 0.1 पुट करूँगा, 1 में से 0.1 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी ना, तो एफ डैश एक्स हमारा कितना बनेगा, कितना बनेगा, पॉजिटिव। सेकंड केस, when x is slightly more than 0, when x is slightly more than 0, सॉरी 0 पे नहीं, एक्चुअली हमें -1 पे चेक करना था, एट x इज इक्वल टू -1, स्लाइटली -1। तो यहाँ पे किस क्या बनेगा, -1 से थोड़ा सा छोटा पुट करूँगा, कितना होगा, -1 से थोड़ा सा छोटा, ये -1 है तो यहाँ पे कितना आएगा, -1.1 आएगा। 1 में से 1.1 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, मोर देन -1। तो एफ डैश एक्स हमारा कितना आएगा, -1 से थोड़ा सा बड़ा पुट करूँगा तो कितना आएगा, माइनस का 0.9, और 1 में से 0.9 जाएगा तो कितना आएगा, 5, क्योंकि माइनस का है, पॉजिटिव आएगा। साइन कैसे चेंज हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। जब नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन चेंज होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, लोकल मिनिमा। तो फंक्शन इज लोकल मिनिमा। हमें f -1 की वैल्यू भी निकालनी है कि लोकल मिनिमा की वैल्यू आ कितनी रही है। यहाँ पुट करेंगे तो कितनी आएगी, 0, 1 -1 0। हमेशा जो वैल्यू होती है लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा की, वो गिवन फंक्शन में पुट करके निकालते हैं। तो कितनी आएगी, 0। तो यहाँ पर लिख दो लोकल मिनिमा वैल्यू इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू -1। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। अब करें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से कोई लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा जहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू 0 ना बने, जहाँ पे हमारा डबल डेरिवेटिव 0 ना बने। देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो ये दे रखा फंक्शन, फर्स्ट का 6 पार्ट है ये, -3/4 एक्स की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 9/2x² प्लस 100। बताना है किस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा होगा, किस पॉइंट पर लोकल मिनिमा होगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं,
कितना आएगा, 4 पावर आगे आएगी जो इसको काट देगी, -3x³, ये बनेगा 6x स्क्वायर, या फिर 2 पावर आगे आएगी जो इस 2 को काट देगी, तो कितना बनेगा 9x, ये हमारा आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, f' x कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा -3x स्क्वायर, 3 भी कॉमन ही ले लेते हैं, 3x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा देखो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये बनेगा। अब आपको क्या निकालनी है, क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है। क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकालते हो, f' को 0 पुट करके ना, मतलब ये पूरा 0 के इक्वल पुट होगा। यहाँ पे क्या आएगा देखो, x की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी और एक किससे आएगी, एक्चुअली इससे 2 वैल्यूज आएंगी, क्वाड्रेटिक है ना, तो क्या बनेंगे फैक्टर x स्क्वायर प्लस, क्या बनेंगे इसके फैक्टर x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे माइनस था, -2x प्लस 3, यहाँ से माइनस कॉमन लेके उधर भेजते हैं, x स्क्वायर -2x -3 इज इक्वल टू में 0, तो x स्क्वायर -3x प्लस x -3 इज इक्वल टू में 0, क्या फैक्टर आएंगे इसके, x -3 प्लस x -3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू एक 3 आ जाएगी और x की वैल्यू एक -1 आ जाएगी। 3 वैल्यूज आ चुकी है, 0, 3 एंड -1। हमें इन तीनों पे बताना है कि हमारा जो लोकल मैक्सिमा आएगा या लोकल मिनिमा आएगा। f' निकाल दिया, क्रिटिकल वैल्यूज निकाल दिया, अब डबल डेरिवेटिव f'' कितना आएगा देखो, इसका कर लेते हैं, 3 आगे आएगा माइनस का 9x स्क्वायर, ये भी तो डबल डेरिवेटिव है, प्लस 12x प्लस 9 एट x इज इक्वल टू पे, एट x इज इक्वल टू 0, f'' कितना मिलेगा, 0 पुट करेंगे तो 9 ग्रेटर देन 0, एट x इज इक्वल टू -1 पे देखेंगे f'' कितना मिलेगा, -1 पुट करो, 1 ही रहना, -9 माइनस का 12, ये माइनस का 9 रहेगा, प्लस का 9 कट जाएंगे, यहाँ पे कितना आएगा -12 लेस देन 0, एट x इज इक्वल टू 3 पे चेक करो, f'' कितना आएगा, 3 पे कितना बनेगा देखो, इन 9 माइनस का 81 प्लस का 36 प्लस 9, होल क्वांटिटी विल बिकम नेगेटिव, लेस देन 0 आएगी। तो उसके बाद क्या करना है, पता चल गया कहाँ कहाँ पर लोकल मैक्सिमा आएगा, कहाँ कहाँ पर लोकल मिनिमा आएगा। तो यहाँ पे 0 पे क्या आएगा, लोकल मिनिमा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, -1 पे क्या आएगा, लोकल मैक्सिमा, क्योंकि लेस देन 0 है, और 3 पर भी क्या आएगा, लोकल, 3 पर भी क्या आएगा, लोकल मैक्सिमा, क्योंकि लेस देन 0 है। तो करें आगे, तो वैल्यूज कितनी आएंगी देखो, f(0) निकालो, हमें यहाँ से लोकल मिनिमा की वैल्यू भी तो निकालनी है, तो वैल्यू कैसे मिलेगी, यहाँ पुट करके मिलती है, तो कितनी मिलेगी, 100, सारे 0 0 बन जाएंगे ना, 100, तो कितनी आ जाएगी, लोकल मिनिमा वैल्यू इज इक्वल टू 100 एट x इज इक्वल टू 0। बाकी भी निकाल लोगे ना आप, -1 पे, यहाँ -1 पुट करना, फिर यहाँ पे 3 पुट करना, -1 पे क्या मिलेगी, लोकल मैक्सिमा वैल्यू, यहाँ पे क्या मिलेगी, लोकल मैक्सिमा वैल्यू, यहाँ पे सिर्फ लोकल मिनिमा वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा की वैल्यू कैसे निकाली जाएंगी, इस तरीके से निकाली जाएंगी। आपको मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी बता दिया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी बता दिया। एक और बात, क्रिटिकल पॉइंट को टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि वहीं पे ग्राफ चेंज होता है ना, तो क्रिटिकल पॉइंट को टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये 7th क्वेश्चन है। इट इज गिवन दैट at x is equal to 1 the function x की पावर 4 minus 62x square plus ax plus 9
attains its maximum value on the interval 0 to 2, find the value of a। अब यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 1 पे हमें क्या मिलती है, मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, और मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू तो वहीं पर मिलती है जहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो मतलब x इज इक्वल टू 1 हमारा क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट होगा। और ये x इज इक्वल टू 1 कैसे आया होगा, f डैश x को 0 पुट करके आया होगा, और f डैश x को 0 पुट करके ही आया होगा ना। तो देखते हैं फंक्शन हमारा क्या है, -62 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 9। डेरिवेटिव करें कितना आएगा, 4x क्यूब माइनस 62 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 124x प्लस a, ये बनेगा। उसके बाद क्या करेंगे, हमें क्या रखा है, x इज इक्वल टू 1 पे क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, मीन्स एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन हैज़ maximum value, that means x is equal to 1 is a critical point। अगर critical point है तो f डैश x 0 होगा at x is equal to 1 पे। तो करें, पुट करो यहाँ पे 4, 1 का क्यूब माइनस 124, 1 प्लस a इज इक्वल टू में 0, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, यहाँ से स्टार्ट था सोल्यूशन इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो 10th क्वेश्चन है ये, इफ़ y इज इक्वल टू में ax माइनस बी बाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 4 हैज़ ए टर्निंग पॉइंट यानी क्रिटिकल पॉइंट एट p 2, -1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b एंड शो दैट y इज मैक्सिमम। पहली बात तो टर्निंग पॉइंट दे रखा है 2, -1 पे, यानी p कैसा पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है। इसका मतलब उस पॉइंट पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे, पहले इतना काम करें। सॉल्यूशन y इज इक्वल टू में ax माइनस बी, नीचे वालों की ना मल्टीप्लाई करा लेते हैं, कितनी आएगी देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 4, तो कितनी बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x हो जाएगी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 हो जाएगी। उसके बाद क्या करें, डेरिवेटिव करें। डेरिवेटिव कैसे करेंगे, u बाई वी से, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव सिर्फ a रह जाएगा, माइनस ax माइनस b, इसका डेरिवेटिव 2x माइनस 5 आ जाएगा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का स्क्वायर। हमें क्या है रखा है, जो 2, -1 है वो क्या है, इज ए टर्निंग पॉइंट। दैट मीन्स y डैश इज 0 एट 2, -1 पे। यहाँ पे लिख रहा हूँ y डैश इज इक्वल टू 0 एट 2, -1। पुट करो, यहाँ पे y तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो x की जगह 2 पुट कर देंगे, बाकी सारा देखते हैं। एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह तो क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 2 ज़ा 10 प्लस 4, a एज इट इज़ माइनस एक्स की जगह 2 पुट करना, तो 2a माइनस b, और यहाँ पे 2 पुट करना, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 5 माइनस का 1 आएगा, और नीचे वाला तो जो टर्म थी वो 0 में चलेगी। लिख भी देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इस पूरे का स्क्वायर, ये टर्म क्या चली जाएगी, 0 में चली जाएगी। तो इसको मैं ऐसे ही हटा रहा हूँ, ये 0 में चली गई। अब देखो यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है, तो कितनी आएगी, ये कितना बना, 4 प्लस 4 8, माइनस का 10, माइनस का 2a, माइनस ये माइनस माइनस प्लस का 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। 2a से 2a कैंसिल, b की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ तक समझ में आया। आगे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे देखो ये तो टर्निंग पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट भी कर्व के ऊपर ही लाई करता है ना, जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो एक्चुअली कर्व के ऊपर ही लाई करता है। जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करवाई थी उससे पहले ही समझाया था। जैसे देखो ये इधर देखो, जैसे ये है, ये मैंने ग्राफ बनाया,
ये हमारा टर्निंग पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट कर्व के ऊपर भी तो लाई करता है ना, तो हम कहेंगे 2,-1 ऑल्सो सेटिस्फाई द गिवन कर्व। ये रफ कर देता हूँ मैं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ज़रूरत थी, रफ कर दे, कोई बात नहीं। क्या करेंगे, 2,-1 ऑल्सो सेटिस्फाइड द गिवन कर्व। तो कितना आ जाएगा देखो, y इज इक्वल टू में y की जगह क्या पुट करेंगे, -1, और x की जगह 2 पुट करेंगे, 2a माइनस b, b की वैल्यू 0 निकाल रखी है, पुट कर दी। x की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, 2 - 1 1 और 2 - 4 माइनस का 2, ये उधर गया, 2a इज इक्वल टू 2 बनेगा, a की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 0 आ गई। उसके बाद हमें क्या रखा था क्वेश्चन में कि शो दैट y इज मैक्सिमम, हमें ये भी क्या रखा था ना कि शो करो कि y हमारा क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। अब वो काम आप लोग कर लेना, क्योंकि आपको a और b की वैल्यू आ चुकी है, तो हमारा फंक्शन क्या बन चुका है देखो, x बाय दिस फंक्शन। हमने डेरिवेटिव निकाल रखा था ना, वहाँ पर a और b की जो वैल्यू थी वो पुट कर देना। उसके बाद डबल डेरिवेटिव करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। अगर लेस देन 0 आता तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। कर लेना आगे आप ये क्वेश्चन खुद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या कह रहा है, प्रूव दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/x की पावर x इज e की पावर 1/e। मतलब हमें सारा कुछ करना पड़ेगा क्रिटिकल वैल्यू निकाल कर, अगर हम इसमें पुट करेंगे तो हमारी वो क्या आनी चाहिए, e की पावर 1/e, और वो मैक्सिमम आनी चाहिए, यानी डबल डेरिवेटिव हमारा लेस देन 0 आना चाहिए। y कितना दे रखा है, 1/x की पावर x, फंक्शन की पावर फंक्शन में ही है। तो कैसे सोल्व करते थे हम इसको, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो कितना आ जाएगा, log y इज इक्वल टू x log 1/x। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, log y x, इसको क्या लिखेंगे, log 1 माइनस log x, log a/b की प्रॉपर्टी लगाई है। उसके बाद log y इज इक्वल टू x, log 1 होता है 0, तो ये कितना आ जाएगा, -x log x आ जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड्स, क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आएगा यार देखो, 1/y dy dx, यहाँ क्या रहेगा, माइनस बार एज इट इज x/x प्लस log x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, ये आ गया। उसके बाद क्या करेंगे देखो, dy/dx कितना आ गया हमारा, हम इसको ऊपर भेजेंगे, -y 1 प्लस log x, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद क्या करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है। क्रिटिकल वैल्यू dy/dx 0 के बराबर रखेंगे तो कितना आएगा, -y 1 प्लस log x, 0 के बराबर रखेंगे, y तो 0 में चला गया, 1 प्लस log x 0, यानी log x इज इक्वल टू में -1। अब आपको पता है log e कितना होता है, 1, तो 1 को भी हम log e लिख सकते हैं। आपको पता है जो पावर log में ऊपर होती है वो आगे आ रहती है, तो हम आगे से भी ऊपर भेज सकते हैं। तो ये माइनस यानी -1 है, इसको हम e की पावर बना सकते हैं ऐसे करके, क्योंकि ये चीज़ इसके बराबर ही तो होएगी। अब देखो log से log हट जाएगा, क्योंकि log से log हटाने के लिए जो माइनस बीच में बैरियर आ रहा था उसको हमने हटा दिया पावर में भेज कर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, e की पावर -1, और u कैन से x इज इक्वल टू 1/e। यहाँ तक हमारा हो चुका है, क्रिटिकल वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद क्या करना है, हमें डबल डेरिवेटिव से शो करना है कि हमारा जो आएगा वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। देखो डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं, डबल डेरिवेटिव इसका करना है, d2y/dx स्क्वायर -y एज इट इज, माइनस को वैसे ही बाहर रहने देता हूँ, y एज इट इज 1 प्लस log x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 का 0 log x का 1/x प्लस y का डेरिवेटिव
डी वाई बाई डी एक्स और 1 प्लस log x एज इट इज़, ये ब्रैकेट बंद। कितना आ जाएगा माइनस वाई बाय एक्स 1 प्लस log x और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मैं यहाँ से उठा के पुट कर दूंगा, कितनी आ जाएगी माइनस वाई 1 प्लस log x और ये भी प्रोडक्ट में ही है, कितनी आ गई माइनस वाई बाय एक्स 1 प्लस log x और 1 प्लस log x मिलके क्या बन जाएगा 1 प्लस log x का स्क्वायर और y और ये जो माइनस है ये इधर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद हमें x की वैल्यू 1 बाई ई पुट करनी है एट x इज इक्वल टू 1 बाई ई, तो डी टू वाई बाई डी एक्स कर कितना आएगा देखो, एट x इज इक्वल टू 1 बाई ई पे 1 प्लस log x तो जीरो ही है, x इज इक्वल टू 1 बाई ई कहाँ से आई है 1 प्लस log x से आई है ना, तो हम डायरेक्ट 1 प्लस log x की वैल्यू जीरो पुट कर सकते हैं, ये जीरो तो ये पूरी जीरो, तो बचा क्या माइनस y ये माइनस और x की जगह 1 बाई ई पुट करूंगा तो वो e ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस का y e विच इज लेस देन जीरो। अब हमें क्या करना है, ये तो पता चल गया मैक्सिमम वैल्यू आएगी, लेकिन आएगी कितनी, पुट करो x की जगह 1 बाई ई यानी f ऑफ 1 बाई ई, जब x की जगह 1 बाई ई पुट करोगे तो कितना आएगा e की पावर 1 बाई ई आ जाएगा। तो नीचे लाइन लिख देना बाद में कि फंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू e की पावर 1 बाई ई एट x इज इक्वल टू 1 बाई ई। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ तक पूरा ध्यान से इसको देखो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर खुद ही करके देखना दोबारा से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो हमारे पास 11th क्वेश्चन है, उसमें ये क्या रखा है, शो दैट फॉलोइंग फंक्शंस डोंट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। ना तो इसका मैक्सिमा है ना ही इसका कोई मिनिमा है। ये हम कैसे बता सकते हैं, जब आपकी कोई क्रिटिकल वैल्यू ना निकले ना तो हम क्या देंगे कि फंक्शन के पास ना तो मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है। तो हम क्या देंगे यहाँ पे देखो, जैसे क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू में 3x प्लस 5, जब डेरिवेट करोगे तो सिर्फ 3 आएगा, तो क्रिटिकल वैल्यू नहीं आ रही, तो यहाँ पे लाइन लिख देना फंक्शन डज नॉट हैव एनी क्रिटिकल वैल्यू सो फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, जब फंक्शन की क्रिटिकल वैल्यू ना निकले तो उसको क्या कह रहे थे, फंक्शन ना तो नाइदर मैक्सिमा है नॉर मिनिमा है। अगला क्वेश्चन है e की पावर x प्लस 1। अब यहाँ पे देखो e की पावर x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x प्लस 1 इंटू 1। e की पावर x प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना होगा, डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर x प्लस 1 ही आएगा। ये एक्सपोनेंशियल जो क्वांटिटी होती है हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है, ना तो जीरो के बराबर होती है और ना ही लेस देन जीरो होती है, हमेशा जीरो से बड़ी होती है। तो यहाँ से हमें कभी भी क्रिटिकल वैल्यू नहीं मिल सकती, तो क्या कह देंगे, फंक्शन डज नॉट हैव एनी क्रिटिकल वैल्यू। अगला है 2x प्लस 3 बाई 5x प्लस 7, उसको u बाई v से डेरिवेट करोगे तो ऊपर एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाएगी कोई नंबर में और नीचे 5x प्लस 7 का स्क्वायर आ जाएगा। जब क्रिटिकल वैल्यू निकालने लगेंगे तो नीचे का 5x प्लस 7 जीरो में चला जाएगा, जिसकी वजह से हमें कोई भी क्रिटिकल वैल्यू मिलेगी नहीं। तो यही लाइन लिख दोगे, फंक्शन डज नॉट हैव एनी क्रिटिकल वैल्यू, तो फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। देखते हैं 12th क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्वेश्चन में ये क्या रखा है, फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। अब की बार डेरिवेटिव को यूज़ नहीं करना और हमें बताना है कि हमारा क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगी या मिनिमम वैल्यू आएगी। कैसे करेंगे, देखो ये फंक्शन दे रखा है माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 12। इन क्वेश्चन में आपको खुद की कॉमन सेंस लगानी है कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि वैल्यू मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगी। अब यहाँ पे देखो सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसमें से ऐसी क्वांटिटी पहचानो जो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहनी है या लेस देन 0 रहनी है। पक्का x माइनस 2 का स्क्वायर जो है, स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहती है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहती है इसका मतलब ये है
कि ये कभी लेस देन नहीं होने वाली, और इससे हमें क्या बनानी है, ये फंक्शन बनाने की कोशिश करो। फंक्शन कैसे बनेगा, x माइनस 2 स्क्वायर के आगे माइनस है, तो यहाँ भी दोनों तरफ माइनस दोगे, दोनों तरफ माइनस दोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद 12 ऐड कराना है, 12 ऐड कराओगे तो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 12 हो जाएगा। और ये पूरी क्वांटिटी क्या है, फंक्शन है, तो फंक्शन हमारी क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू 12। यहाँ से हम कह सकते हैं फंक्शन की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 12 है या फिर उससे छोटी है, तो यानी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 12 होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 12 होगी। मिनिमम वैल्यू इसकी कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो फंक्शन दे रखा है मोड x+2, इसकी बतानी है विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव कि मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगी, अगर आएगी तो कौन सी आएगी। मोड क्वांटिटी है, आपको पता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, तो मतलब इसकी वैल्यू या तो 0 है या तो 0 से बड़ी है। तो कम से कम वैल्यू कितनी है इसकी, 0 है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई इसकी, इज इक्वल टू 0, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका भी विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव बताना है। मोड साइन 4x + 3 हमारा क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी। ये जो मोड साइन 4x + 3 है, 3 साइन के एंगल में नहीं है, एक्चुअली ये इस तरीके से है, 3 + sin 4x का मोड। अब कैसे पता लगाएंगे, हमें पता है साइन 4x की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, साइन फंक्शन की रेंज -1 से 1 तक होती है। अब क्या करना है, तीनों में 3 ऐड करना है, तो -1 + 3 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ 3 + sin 4x करा, और यहाँ पे कितना आएगा, 4 बन जाएगा जब 3 ऐड करेंगे। अब क्या करना है, तीनों जगह मोड लेना है, मोड लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 का 2 ही रहना है, साइन 4x + 3 का मोड, और यहाँ भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 4 का 4 रहना है। तो यहाँ से पता लगा सकते हो 2 ≤ fx ≤ 4 बन गया, तो अब क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू 4 होगी और मिनिमम वैल्यू 2 हो गई। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने थे। तो इस एक्सरसाइज में आपको कौन कौन से क्वेश्चन ट्राई करने हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करना है, जैसे मर्जी करो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से। सेकंड क्वेश्चन करना है, वो भी फर्स्ट से करो या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से, आपकी मर्जी है, जो आपको सही लगे, जिससे सोल्यूशन आसान बन सके। थर्ड क्वेश्चन जो मैंने शुरू में करवाया था, उसको आपने स्पेशली मेंशन है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से ही करना है। फोर्थ क्वेश्चन में जैसे मर्जी करो, सेकंड या फर्स्ट। फिफ्थ क्वेश्चन अभी नहीं करना जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक वाले क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन भी नहीं करना जिसमें fx = में sin x दे रखा है। सेवन्थ क्वेश्चन मैंने करवा दिया, एट्थ क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया, नाइन्थ क्वेश्चन अभी नहीं करना, 10th क्वेश्चन करवा दिया, 11th करवा दिया, 12th करवा दिया। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप करना, जो क्वेश्चंस मैंने करवा दिए या जो क्वेश्चंस मैंने करने के लिए बोले हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक करेंगे। हैव अ गुड डे।